अब हम आते हैं दोस्तों ये प्रॉपर एक्सपेंस ऐड करने के ऊपर। ठीक है, जो डेली की एक्सपेंस एंट्री ऐड होगी उसका कोड रिव्यू करते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म का फ्लो देख लें आप। इस फॉर्म का फ्लो ये है कि डेट सेलेक्ट करेंगे और एक्सपेंस टाइप ऑटो जो है पहले से फॉर्म पे लोड हुआ आ रहा है वो आएगा। फिर आप जो है अमाउंट पुट करेंगे और कुछ रिमार्क्स देंगे। रिमार्क्स लिखने के बाद जो है आप सेव करेंगे तो वो राइट साइड पे सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसके कोड को रिव्यू करते हैं। इसके कोड को रिव्यू कुछ इस तरह करते हैं कि ये जो फॉर्म है हमारा, ये है एक्सपेंस का फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स ले लिया है, सॉरी डेट टाइम पिकर ले लिया है, उसके बाद एक कॉम्बो बॉक्स लिया है, उसके बाद अमाउंट का बॉक्स है, फिर रिमार्क्स है और सेव का बटन, अपडेट का बटन, डिलीट और कैंसिल का। जैसे ही रिकॉर्ड सेव करेंगे राइट साइड पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला काम, जैसे ही पेज लोड हो रहा है हमें इस एक्सपेंस टाइप के ड्रॉप डाउन को शो करवाना है, तो उसके कोड को देखते हैं। उससे भी पहले मैंने कनेक्शन टॉप पे डिक्लेयर कर लिया है और पेज लोड के ऊपर ये कोड है जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं। इन तमाम कोड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सपेंस जैसे ही लोड हो रहा है वो फॉर्म, सबसे पहले उसने क्या किया, कनेक्शन के बाद डाटा क्योंकि लाना है और ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करवाना है कॉम्बो बॉक्स में। और कहाँ से लाना है, जो पहला फॉर्म हमने बनाया है एक्सपेंस टाइप का, जितने एक्सपेंस टाइप ऐड करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों देखें, एक्सपेंस अडॉप्ट, ये एसक्यूएल डाटा एडॉप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डीए इक्वल्स टू न्यू डाटा एसक्यूएल एडॉप्टर, और उसको एक हमने कमांड पास किया सॉरी दोस्तों, कमांड पास किया और उसके बाद साथ में एक कनेक्शन भी पास कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उस कनेक्शन पे जाके चीजें रन करेगा और डाटा को होल्ड करके लाएगा। साथ में हमने डाटा टेबल डिक्लेयर किया है और डीए डॉट फिल की कमांड से इस डाटा टेबल के अंदर डाटा को फिल करवा दिया, यानी कि अब जो डाटा एडॉप्टर होल्ड करके लाएगा डाटा, वो जो है डाटा टेबल के अंदर असाइन कर देगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर कोई भी एक रॉ आई होगी डाटा बेस से, तो यहाँ पे चेक कर ले रहा है कि डाटा आया है या नहीं आया। ठीक है, अगर आई है तो भाई आप जो है इस ड्रॉप डाउन को बाइंड कर दें, सॉरी कॉम्बो बॉक्स को बाइंड कर दें, कॉम्बो एक्सपेंस टाइप डॉट डाटा सोर्स इक्वल्स टू डी, और कॉम्बो टाइप का जो वैल्यू मेंबर होगा वो एक्सपेंस आईडी होगी, अगर और जो डिस्प्ले मेंबर होगा वो एक्सपेंस टाइप है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह का दिख रहा है। जैसे ही मैं ऐड एक्सपेंस कर रहा हूं ये यहाँ पे पहले से लोड हुआ आ रहा है। अब दोस्तों देखें सेव की कमांड। सेव की कमांड कुछ इस तरह है कि सेव के ऊपर, अच्छा सेव से पहले एक चीज और देख लें, जैसे ही क्लियर करवाऊंगा तो क्लियर के ऊपर ये चीजें नल हो जानी चाहिए ना। तो क्लियर का मैंने एक मेथड बना लिया यहाँ पे, और वो मेथड ये है कि डेट टाइम पिकर जो मैंने लिया है, जैसे मैं क्लिक करूं, अगर मैंने पिछली कोई डेट सेलेक्ट की हुई या अगली, तो वो करंट उस टाइम की डेट को सेट कर दे। दूसरा, अगर अमाउंट के बॉक्स में कोई अमाउंट है तो नल हो जाए, अगर रिमार्क्स में कोई टेक्स्ट है तो वो भी नल हो जाए, और साथ में एक्सपेंस टाइप का जो ड्रॉप डाउन या जो कॉम्बो बॉक्स का जो सेलेक्टेड इंडेक्स है वो -1 कर दिया, यानी कि कोई भी रॉ या इंडेक्स सेलेक्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूं कि सेव के बटन पे मैंने क्या काम किया हुआ। सेव के बटन पे जो मैंने काम किया है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको इन चीजों को रिमूव करके दिखाता हूं। पहले सेव के बटन पे सबसे पहला जो काम मैंने किया है वो तो एक सिंपल सी क्यूरी बना ली है, इंसर्ट इनटू एक्सपेंस एंट्री, और मैं साथ में आपको टेबल भी दिखा देता हूं। इस एक्सपेंस एंट्री का जो टेबल है उसका आर्किटेक्चर कैसा है। इसमें 5 कॉलम है। पहला है एक्सपेंस आईडी, उसके बाद एक्सपेंस अमाउंट, एक्सपेंस टाइप आईडी यानी कि किस हेड में या किस टाइप में जा रहा है, एक्सपेंस डेट है और रिमार्क्स है दोस्तों। तो यहाँ पे ये 5 कॉलम्स हैं, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एंटर करवा रहा हूँ, अमाउंट, आईडी, एक्सपेंस डेट और एक्सपेंस रिमार्क्स। ठीक है, और साथ में वैल्यूज इस तरह से कॉन्केटेनेट और बाइंड कर दिए कि ये इस बॉक्स से उठकर जाएगा, ये कॉम्बो बॉक्स से उठकर जाएगा, ये जो है डाटा डेट टाइम पिकर से इसकी वैल्यू जाएगी और रिमार्क से इसकी वैल्यू जाएगी। यहाँ पे तो पहला काम ये हमने कर लिया। उसके बाद जो हमने काम किया है वो देखें यहाँ पे दोस्तों, इसको जरा सा समझना है दोस्तों। ये क्या चीज है, ये है डाटा डीबी मेथड। मैंने एक मेथड बनाया है नीचे ताकि कोड बार बार ना करना पड़े, हमारी कोड यूटिलाइज, हमारा जो कोड है वो यूटिलाइज हो जाए। एक बार एफर्ट करें और उसको बाकी जगहों पे यूज करें, ऐसा ना हो कि बार बार एफर्ट करें। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड जो है हमारा बच जाएगा लिखने से।
सबसे पहले देखें मैंने क्या किया, एक कनेक्शन बनाया जो कि ऊपर टॉप का वेरिएबल डिक्लेयर किया पाथ का, यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। कमांड है, कमांड को पहले भी हम क्यूरी दे रहे थे, तो मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने वही एसक्यूएल कमांड को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन साथ में ये क्यूरी जो है मैंने एज अ पैरामीटर ले लिया है। अब जब जो भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो एक क्यूरी पास करेगा, एक स्ट्रिंग पास करेगा, और वो यहाँ पे आके सेट हो जाएगा और रन हो जाएगा। उसके बाद की चीजें वैसी हैं, कनेक्शन क्लोज, ओपन, एग्जीक्यूट, नन क्यूरी, और जो है क्लोज। ठीक है, ये बाइंड ऑल एक्सपेंसेस जो है, ये मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ ये क्यों मैंने लगाया है, अदरवाइज यहाँ तक ये काम बिल्कुल करेगा डीबी का जो भी मेथड है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगा दिया है कि जैसे ही इंसर्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो, फौरन उसकी रिफ्लेक्शन जो राइट साइड पे जो ग्रिड व्यू है, डाटा ग्रिड व्यू, उसमें आनी चाहिए। तो ये बाइंड ऑल एक्सपेंसेस जो है ना नीचे क्यूरी से, वो सारा का सारा डाटा उठा के अगेन बाइंड करके ग्रिड व्यू में दिखा देता है। तो अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट हुई होगी तो राइट साइड पे डिस्प्ले हो जाता है, अगर डिलीट हुई होगी तो वो भी राइट साइड पे से हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे ऊपर देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। सेव के बटन पे मजीद आएंगे हम बाइंड ग्रिड पे। अच्छा, सेव का बटन जो है उसके ऊपर फिर से हम आ गए हैं, तो इंसर्ट की क्यूरी बनाई और यहाँ पे हमने ये पास कर दिया। जब ये पास किया तो साथ में मैं क्या कर रहा हूँ कि बाइंड ऑल एक्सपेंसेस, टॉप पे जो एक्सपेंस मैंने बनाया है, टॉप पे जो एक्सपेंस मैंने बनाया है, ये अगेन मैं बाइंड कर दे रहा हूँ कि भाई अगर कोई भी डाटा, जो भी रिफ्लेक्शन आएगा इस एंट्री के ऊपर, यानी कि या ऐड होगा या डिलीट होगा या अपडेट होगा, तो वो ग्रिड बाइंड हो जाए। और साथ में एक मैसेज शो करवा दिया कि मैसेज शो हो जाए कि रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, और क्लियर बॉक्स करवा दिया है कि यूजर ने जो भी टाइप किया होगा बॉक्स के अंदर वो क्लियर हो जाए और डेटाबेस में जाने के बाद वो चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको रन करके हम देखते हैं। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, पहली ये विंडो आएगी। ठीक है, यहां से हमने अभी काम किया है ऐड एक्सपेंस पे, तो ऐड एक्सपेंस पे जाते हैं और दोस्तों आज की सबसे पहले तो डेट सेलेक्ट करते हैं, और जो हेड हमने सेलेक्ट किया फूड एक्सपेंस उसको सेलेक्ट करते हैं। अमाउंट हम रखते हैं 500 और रिमार्क्स में लिख देते हैं कि टेस्ट, और सेव करता हूं। जैसे ही मैं सेव करता हूं दोस्तों, तो ये देखें राइट साइड पे ये फूड एक्सपेंस के अगेंस्ट 500 का एक एक्सपेंस क्रिएट हो गया है। तो ये है दोस्तों इस फॉर्म को जो अभी हमने देखा। सबसे पहले तो हमने ड्रॉप डाउन बाइट करना देख लिया, सेव के ऊपर सेव डेटाबेस में जा रहा है, डाटा सेव हो रहा है, ये भी देख लिया हमने, कोड अभी मैंने आपको दिखाया। अब मैं राइट साइड पे जो ग्रिड बाइंड हो रही है उसका कोड दिखाता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों अब जो ग्रिड बाइंड हो रही है उसका भी कोड आप देख लीजिए साथ साथ। जैसे ही सेव करते हैं और यहाँ पे बाइंड ऑल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसके कोड में जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले कनेक्शन डिक्लेयर किया है, उसके बाद जो है एडॉप्टर है, क्योंकि डाटा हमें लाना है डेटाबेस से। तो जब जब डाटा डेटाबेस से लाना होता है तो हम क्या करते हैं, एसक्यूएल एडॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और उसको एक क्यूरी पास करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और एक कनेक्शन पास करते हैं। ठीक है, क्यूरी क्योंकि स्ट्रिंग में पास करते हैं इसलिए मैंने डबल कोटेशन में क्यूरी पास कर दी है। उसके बाद एक डाटा टेबल डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि डाटा एडॉप्टर जो भी चीज होल्ड करके लाया है टेबल का डाटा, उसको हमें डीटी में लेना पड़ता है। जब हम डीटी में ले लेते हैं तो अब ये डाटा टेबल में आ जाता है, और सी शार्प के जो भी कंट्रोल्स हैं वो डाटा टेबल को समझते हैं, डाटा टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं और डायरेक्ट डीए को नहीं करते हैं। तो डाटा टेबल में जब डाटा आ गया तो डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इक्वल्स टू डीटी करके हम ये डाटा होल्ड कर लेंगे अपने टेबल में। इसको मैंने एक बाइंड के मेथड में बना दिया, बाइंड ऑल एक्सपेंसेस को। और जब भी पेज लोड हो रहा है, पेज कह रहा हूं मैं, फॉर्म लोड हो रहा है हमारा, मैंने इसको वहां पे भी कॉल कर लिया है दोस्तों। तो अब इसका फायदा ये हो रहा है कि जब भी आप कभी फॉर्म पे आएंगे, इस फॉर्म पे आएंगे, तो ऑटोमेटिक इस फॉर्म पे पहले से डाटा जो भी एंटर्ड है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। जैसे ही मैं ग्रिड पे क्लिक कर रहा हूं किसी भी रॉ पे, तो आप देख रहे होंगे वो डाटा लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि मैंने रॉ नंबर 3 पे क्लिक किया जिसकी आईडी 10 है और एक्सपेंस टाइप जो है वो गैस है। तो देखें आप यहाँ पे उसका अमाउंट भी आ गया, उसके टाइप भी आ गई, उसके डेट भी आ गई, सारी चीजें आ गई। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो बेसिकली ये माउस क्लिक इवेंट एक है, उसके ऊपर मैंने ये कोडिंग की हुई है। तो आइए दोस्तों इस इवेंट पे जाते हैं। तो दोस्तों इस इवेंट पे जाएंगे तो आप इस तरह ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे आप जो है सेल माउस क्लिक इवेंट एक है उस पर क्लिक करेंगे। उसका जब इवेंट आएगा तो आपने लास्ट जो एक्सपेंस टाइप सेव किया था बिल्कुल उसकी ग्रिड की तरह यहाँ भी वही काम करना है कि एक कंडीशन लगा देनी है कि क्या वाकई रॉ क्लिक हो रहा है। अगर कोई क्लिक हुआ है तो उसका मतलब वो ग्रेटर देन -1 होगा रॉ इंडेक्स, और उस रॉ इंडेक्स को आप एक इंटीजर में ले लेंगे और साथ साथ किसी लेबल में वैल्यू सेट करनी है क्योंकि इसके बिहाफ पे इंसर्ट अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रॉ और रॉ इंडेक्स पास करेंगे आप, यानी कि हम रॉ नंबर जिस करंट रॉ को क्लिक करेंगे इसका रॉ नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि रॉ 3 तीसरे रॉ को क्लिक करेंगे तो रॉ नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रॉस रॉ इंडेक्स डॉट सेल 0 डॉट वैल्यू, यानी कि उस ग्रिड व्यू के उस रॉ का पहला सेल, यहाँ पे सेल 2 का मतलब दूसरा सेल, सेल 3 का मतलब तीसरा सेल, यानी कि आपको पता है काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग 0 से। तो सेल नंबर 2 का मतलब कॉलम 3, सेल नंबर 3 का मतलब कॉलम 4। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये तो आपके समझ आ गई होगी बात। तो जैसे ही मैं इस इवेंट पे क्लिक करता हूँ, अमाउंट, रिमार्क्स और कॉम्बो एक्सपेंस टाइप इस तरह से ग्रिड व्यू से उठकर यहाँ पे सेव हो जाता है। अच्छा, राइट साइड पे क्योंकि एक्सपेंस वैल्यू है और नेम है, तो इस तरह के एक फंक्शन आप यूज करेंगे फाइंड स्ट्रिंग का, कि ग्रिड व्यू 1 जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जरा आप देखिए एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो फ्रंट पे जो दिख रहा है आपको और बैक एंड पे इसकी वैल्यू काम करती है, और राइट साइड पे जो है हमारा है वो है नेम। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये नेम किस तरह से इस पे बाइंड हो रहा है इसके साथ, एक्सपेंस टाइप के साथ, वो ये है इस फंक्शन के साथ, कि इस नाम का कोई टेक्स्ट अगर हमारे ड्रॉप डाउन में या कॉम्बो बॉक्स के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है, जो लोड हुआ आइटम है, तो ये उसको उस इंडेक्स को सेलेक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फंक्शन है। तो अच्छा, हमने इंसर्ट भी देख लिया, और साथ साथ ग्रिड पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमने क्या देख लिया कि वो किस तरह लेफ्ट साइड पे जो है वो आ जा रहा है। अब हम साथ में अपडेट भी देख लेते हैं। तो अपडेट पे देखें, अपडेट में सारा वही काम जो हमने इंसर्ट में किया था, सिर्फ क्यूरी का टेक्स्ट चेंज है। वहां इंसर्ट था, यहाँ अपडेट का टेक्स्ट है। अपडेट के केस में क्या होगा कि अपडेट टेबल का नाम और कॉलम का नाम इक्वल्स टू कंट्रोल आप सेट कर देंगे, कॉन्केटिनेट कर देंगे, तो ये पूरी अपडेट की क्यूरी बनाएंगे। साथ साथ डीबी मेथड हमने बनाया हुआ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया, वो क्यूरी पास करेंगे, वो उसी तरह डेटाबेस में जाएगा, रन होगा और ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ग्रिड बाइंड हो जाएगी और एक मैसेज आ जाएगा कि अपडेट सक्सेसफुली। साथ साथ मैं आपको डिलीट का भी दिखा देता हूं दोस्तों। तो डिलीट का भी काम बिल्कुल ऐसा ही है। अगर लेबल नल है तो वो कह रहा है कि आपको एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर लेबल नल नहीं है तो ये जाएगा और इस क्यूरी के अंदर ये डिलीट की क्यूरी सेट कर देगा, और साथ में वही डीबी का मेथड कॉल हुआ है, तो डीबी मेथड के अंदर ये क्यूरी पास हो जाएगी। वो उसी तरह से कनेक्शन लेगा, ओपन करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, और डिलीट करके जो है ये मेथड हमारा वो काम कर देगा पर्टिकुलर जो भी क्यूरी हमने पास की होगी। और उसके बाद जो है ग्रिड बाइंड करने के बाद ये मेथड शो करवा ये मैसेज शो करवा देगा कि एक्सपेंस डिलीटेड सक्सेसफुली, और तमाम के तमाम बॉक्सेस को क्लियर भी कर लेगा। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक कि आपको जो चीजें क्लियर होंगी। मैं डिलीट करके आपको दिखा भी देता हूँ और अपडेट करके भी। तो दोस्तों आते हैं हम एक्सपेंस फॉर्म की तरफ। सबसे पहले ये फूड एक्सपेंस मैंने ऐड किया था, इसको मैं अपडेट करता हूँ 5000 और टेस्ट 2 कर देता हूँ, और मैं अपडेट करता हूँ। अब जरा देखिए दोस्तों, ये राइट साइड पे जाके 5000 हो गया, रिमार्क्स भी चेंज हो चुका है। मैं इसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा, और देखें दोस्तों वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले हमने एक्सपेंस टाइप ऐड किया, उसके बाद एक्सपेंस एंट्री की, डेली बेसिस पे जो भी एक्सपेंस होंगे आप इसके अंदर वो एंट्री कर सकते हैं। और इसका तरीकेकार बिल्कुल सिंपल है। साथ में हमने इंसर्ट करना देखा, सेव करना, फिर हमने अपडेट करना देखा, डिलीट करना भी देखा, और ग्रिड बाइंड करना भी देखा। और ग्रिड की रो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो लेफ्ट साइड पे किस तरह चीजें आ जाती हैं, ये चीजें हमने बिल्कुल देख ली हैं। अब ये सॉफ्टवेयर एंट्री के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम एक काम और करते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग भी देख लेते हैं। डेली बेसिस पे जब आप जो एंटर करेंगे, आपको मंथ एंड पे या 15 दिन बाद या 30 डेज बाद आपको ये भी तो देखना होगा ना कि ये सारी एंट्री मैंने पूरा एक्सपेंस टोटल कितना हुआ, या किसी एक हेड में कितना गया। लेट्स से कि पूरे महीने जो है 1 से 10 तारीख तक, या 1 से 15 या 1 से 30 तारीख तक जो है इलेक्ट्रिसिटी का कितना अमाउंट गया, या गैस का कितना गया, या एंटरटेनमेंट में कितना गया। तो ये सारी की सारी चीजें रिपोर्टिंग से पॉसिबल है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं रिपोर्टिंग की स्क्रीन की तरफ।